एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के ऑप्शन चेन डाटा की, तो एक बार डाटा रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलेगा कि 17,500 तक काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली मार्केट में और निफ्टी और बैंक निफ्टी डे हाई पे ही जाके बंद हुए बिकॉज गैप अप ओपनिंग मिली, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, तो जिसका फ़ायदा हमारे मार्केट को भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 17,500 की अगर बात करते हैं तो अभी भी यहाँ पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे और पुट साइड पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। अगर 17,400 की बात करते हैं तो 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है और पुट साइड पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 की बात करते हैं तो 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है और पुट साइड पे कितना है 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी 17,400 के नीचे अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में निकलते हैं तो फिर आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा या फिर वॉलेटाइल रहेगा। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 17,600 पे कोई भी पुट राइटर्स नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,600 के आसपास अगर निफ्टी आपको गैप अप में मिल रहा है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। 17,600 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 17,580 590 के आसपास मिल रहा है तो वहाँ पे एक बार ज़रूर आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुट राइटर्स नहीं है और गैप अप की वजह से क्या होगा कि ये जो कॉल राइटर्स हैं इनको लॉस होगा और फिर ये एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 17,500 600 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, जो कि डे चार्ट पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन डाटा से क्लियरली पता चल रहा है कि हम नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर हम चार्ट की बात करें तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले डे चार्ट देखते हैं, ठीक है, लाइनें की बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी भी जो देखा जाए तो जो ट्रेंड है आप देख रहे हो, यहाँ से एक हाई बना था, फिर हमने एक गिरावट दिखाई, फिर हमने रिकवरी दिखाई, फिर हमने एक लो बनाया। ठीक है, इसको मैं पूरा इस तरीके से आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमने हाई बनाया, ये हम गिरे, फिर हमने ये रिकवरी दिखाई, फिर हम गिरे और फिर हमने ये रिकवरी दिखाई और फिर हम गिरे। ठीक है, ऑलमोस्ट गिरे और गिरने के बाद फिर हमने ये रिकवरी दिखाई और फिर हम गिरे और फिर ये रिकवरी आई है। ठीक है, और फिर हम गिरे और फिर ये रिकवरी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये दोबारा से यहाँ से आके अगर ये ऊपर निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रेंड है, जो अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में गिर जाता है, लेट अस सपोज कल ये 17,400 के नीचे क्लोज देता है, तो फिर स्टिल डे चार्ट पे आपका जो ट्रेंड होगा वो नेगेटिव ही होगा और आपका ये जो लो है जो अभी निफ्टी ने बनाया था 16,800 का, ये कभी भी टेस्ट हो जाएगा और बीच के जितने भी सपोर्ट है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। लोगों को लग रहा होगा कि हम नीचे से बहुत तेज़ी से बाउंस आ गए हैं तो 17,250 फिर एक सपोर्ट बन जाएगा या फिर 17,000 फिर सपोर्ट बन जाएगा। नहीं, ये जब भी सेलिंग आएगी ये सब इजीली टूट जाएंगे, उतनी तेज़ी से ही टूटेंगे जितनी तेज़ी से ये पहले टूटे थे। अब जो गिरावट की इंटेंसिटी होगी वो और तेज़ी से होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कोई सपोर्ट के काम नहीं करेंगे। बाउंस बैक सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ग्लोबल मार्केट बाउंस किए हैं। देखो, पहली चीज़, ग्लोबल मार्केट की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसा नया हाई नहीं बन गया है। ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे थे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये पर्टिकुलर अगर मैं आपको इनकी दिखाऊं 1 ईयर के चार्ट पे आप देख सकते हो, ये क्या है, पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। नीचे 34,000 पे सपोर्ट लेता है, ऊपर 36,500 पे रेजिस्टेंस लेता है। इसने कोई नया रैली नहीं दिखाई है जिसकी वजह से यहाँ पे लगे कि एक फर्दर बड़ा ब्रेकआउट ऊपर देखने को मिलेगा और निफ्टी दोबारा से 18,500 या 19,000 पहुँच जाएगा। ऐसा फ़िलहाल स्टोरी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ऊपर के लेवल पर सावधान होने की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि यहाँ से कभी भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा रनअप दिखाया है और बहुत अच्छे रनअप के बाद हमने ये ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा है। तो ट्रेंड चेंज होने के बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाता है क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका था। अब ये वो साइडवेज है, तो हो सकता है ये कल गिर जाए। अगर ये इसको ट्रेंड चेंज करना है तो 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर एक दो दिन 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप समझ सकते हो ये करेक्शन ओवर हो गया। फिर हम ऊपर दोबारा बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कल किस लेवल पे नज़र रखनी है? कल लेवल इस लेवल पे आपको नज़र रखनी है। ठीक है, 17,605 के लेवल पे आपको नज़र रखनी है। इसके आसपास मिल रहा है, थोड़ा सा भी मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है आप इमीडिएटली सेल कर दीजिए। और अगर ये ऊपर निकल के इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑलरेडी 2 दिन काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है, तो मैं आपको ख़रीदने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको शॉर्ट ज़रूर एक बार करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देखें यहाँ पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यही है। ठीक है, 17,500 और 17,600 ये जोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस जोन में निफ्टी का सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये जोन पार करके हम ऊपर क्लोज हो गए तो फिर आपके लिए निफ्टी का जो ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड था, वो पॉजिटिव कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम नहीं क्लोज हो पाए और नीचे चले गए, किस किस लेवल के नीचे, 17,350 के नीचे दोबारा से हम चले गए, तो जाहिर सी बात है सेलिंग के लिए हम दोबारा से तैयार होंगे और फिर हम नीचे गिर सकते हैं। नीचे के लेवल पे हमारे पास जो टारगेट है वो 16,780 का ही टारगेट है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में अगर आपको दिखेगा कि इसने एक चैनल का ब्रेकआउट तो दिया है, बट एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है और जो गैप था वो फिल कर दिया है जो इसने पहले बना रखा था। आप देख रहे हो ये गैप था, और एग्जैक्टली जो गैप की क्लोजिंग थी वहाँ पे इसने जाके रेजिस्टेंस लिया था 37,780 पे। अब कल आपको पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये फ्लैट खुल के जिस साइड निकलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने क्या किया है, आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट इसने करीब करीब 2 बजे के बाद से एक चैनल के अंदर कामकाज किया है, जिसका हाई था 37,380 का और लो था 37,220 का। कल अगर ये इसी चैनल के अंदर खुल के जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है आप उस साइड ट्रेड कर सकते हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप शॉर्ट करो या बाय करो। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है आप ये स्टॉप लॉस लगाओ 37,780, 37,380 का स्टॉप लॉस लगाओ। आप शॉर्ट करो, टारगेट आपके लिए 36,800 का आपको मिल सकता है, क्योंकि ये गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है। और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो सेम आप स्टॉप लॉस लगाओ 37,200 का। ऊपर ये करीब करीब आप 37,500 और 37,700 तक भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपका ये क्लियरली व्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी ने एंड में ब्रेकआउट दिया है और अगर ये ब्रेकआउट को सस्टेन करना है तो ये इसके नीचे आएगा ही नहीं। अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो फिर ये और भी नीचे जा सकता है, अराउंड 37,000 तक भी जा सकता है। और 37,000 के नीचे गया तो वह 36,800 तक भी जा सकता है। तो इस पे आप नज़र रखो, ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन काफ़ी तेज़ी से उछल के ऊपर आया है। तो फिर अगर ये नेगेटिव जाता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है। करीब 136 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, अभी ये जस्ट अभी बाउंस बैक किया है, आप देख रहे हो ये अभी ऊपर बाउंस बैक किया है, अभी ऊपर कर रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद नीचे आ जाए, तो इस पर नज़र रखो यहाँ पे। अगर ये ऊपर ही बंद होता है तो जाहिर सी बात है हम कल गैप अप खुलेंगे, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाता है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।